कुमार की जीवनी। 3 सितंबर 1926 को कलकत्ता, अब कोलकाता में अरुण कुमार चट्टोपाध्याय के रूप में जन्मे उत्तम कुमार बंगाली सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। महानायक, महान नायक के रूप में जाने जाने वाले कुमार का करियर 1940 के दशक के अंत से लेकर 1980 में उनकी मृत्यु तक 3 दशकों तक फैला रहा। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उत्तम कुमार का जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट के रूप में काम करते थे, जिससे उनकी सिनेमा में रुचि जागृत हुई होगी। एक बच्चे के रूप में कुमार ने प्रदर्शन के प्रति शुरुआती झुकाव दिखाया। स्कूल के नाटकों में अपनी भूमिकाओं के लिए पदक जीते। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, जिसने उन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया, कुमार ने कला के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया, गायन, मार्शल आर्ट सीखा और विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उत्तम कुमार का फिल्म उद्योग में प्रवेश आसान नहीं था। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में उनकी शुरुआती फिल्में असफल रहीं, जिसके कारण उन्हें फ्लॉप मास्टर जनरल का उपनाम मिला। हालांकि उनकी दृढ़ता ने तब रंग लाया जब उन्हें 1952 में फिल्म बासु परिवार से पहचान मिली। अगले वर्ष शेरी च्वाटोर में अभिनेत्री सुचित्रा सेन के साथ उनकी जोड़ी ने एक शानदार ऑन स्क्रीन साझेदारी की शुरुआत की। 1950 और 1960 के दशक में उत्तम कुमार का करियर आसमान छू गया। उन्होंने अग्निप्रेक्षा, हरानो सुर और सप्तपदी जैसी कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया। एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा रोमांटिक लीड से लेकर जटिल, बारीक भूमिकाओं तक विभिन्न पात्रों के उनके चित्रण में स्पष्ट थी। नायक 1966 और चिड़ियाखाना 1967 में प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे के साथ कुमार के सहयोग ने एक दुर्जय अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। उत्तम कुमार की प्रतिभा अभिनय से परे भी फैली हुई थी। उन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और यहाँ तक कि संगीत रचना में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 7 फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें हरनो सुर और सप्तपदी जैसी पुरस्कार विजेता कृतियां शामिल हैं। निर्देशक के रूप में उन्होंने सिनेमा में अपनी बहुमुखी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए 3 सफल फिल्मों का निर्देशन किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उत्तम कुमार को कई पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली। वे 1967 में चिड़ियाखाना और एंथनी फिरिंगी में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने कई बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार और एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। अपनी व्यावसायिक सफलता के बावजूद उत्तम कुमार का निजी जीवन जटिलताओं से भरा था। 1948 में गौरी चटर्जी के साथ उनकी शादी कथित तौर पर मुश्किलों भरी थी। बाद में वे अभिनेत्री सुप्रिया देवी के साथ जुड़ गए, जिनके साथ वे अपने जीवन के अंतिम 17 वर्षों तक रहे। उत्तम कुमार का प्रभाव बंगाल से आगे तक फैला और उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा। हालांकि उनकी सभी हिंदी फिल्में सफल नहीं रहीं, लेकिन अमानुष 1975 एक महत्वपूर्ण हिट साबित हुई, जिससे उन्हें पूरे भारत में पहचान मिली। दुख की बात है कि उत्तम कुमार का जीवन 24 जुलाई 1980 को समाप्त हो गया, जब उन्हें 53 वर्ष की आयु में घातक दिल का दौरा पड़ा। उनकी मृत्यु पर लाखों लोगों ने शोक व्यक्त किया और उनके अंतिम संस्कार में कोलकाता में भारी भीड़ उमड़ी। उत्तम कुमार की विरासत अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को विभिन्न माध्यमों से याद किया जाता है, जिसमें उनके सम्मान में कोलकाता मेट्रो स्टेशन का नाम बदलना और महानायक सम्मान पुरस्कार की स्थापना शामिल है। कुमार के जीवन और करियर को टेलीविजन सीरीज और फिल्मों सहित विभिन्न श्रद्धांजलि का विषय बनाया गया है, जो बंगाली और भारतीय संस्कृति पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। अंत में
उत्तम कुमार का जीवन और करियर उनकी असाधारण प्रतिभा, दृढ़ता और भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव का प्रमाण है। साधारण शुरुआत और शुरुआती असफलताओं से आगे बढ़ते हुए वे बंगाली फिल्म इतिहास के सबसे प्रिय और सम्मानित अभिनेताओं में से एक बन गए। एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा, साथ ही उनकी करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। फ्लॉप मास्टर जनरल से महानायक तक उत्तम कुमार की यात्रा न केवल व्यक्तिगत विजय की कहानी है, बल्कि एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान बंगाली सिनेमा के विकास का प्रतिबिंब भी है। प्रशंसित निर्देशकों और सहकलाकारों के साथ उनके सहयोग ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाली फिल्मों की गुणवत्ता और लोकप्रियता को बढ़ाने में मदद की। अपनी असामयिक मृत्यु के दशकों बाद भी उत्तम कुमार का प्रभाव भारतीय सिनेमा में गूंजता रहता है। उनकी फिल्में क्लासिक बनी हुई हैं, जिन्हें फिल्म प्रेमियों की नई पीढ़ियों द्वारा अध्ययन और प्रशंसा की जाती है। उनके सम्मान में नामित कई श्रद्धांजलि, पुरस्कार और सांस्कृतिक चिन्ह उनकी स्थायी विरासत को रेखांकित करते हैं। उत्तम कुमार की जीवन कहानी उनके शिल्प, कलात्मक उत्कृष्टता और दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ने की क्षमता के प्रति समर्पण की कहानी है। वे बंगाल में एक सांस्कृतिक प्रतीक और भारतीय सिनेमा में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। उनके योगदान ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने समय के सबसे महान अभिनेताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उनके जीवन और कार्य के प्रति स्थायी आकर्षण, जैसा कि हाल की बायोपिक और वृत्तचित्रों से पता चलता है, यह साबित करता है कि महानायक उत्तम कुमार का जादू जारी है।